हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया है। आज से अपन एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको लेकर आप एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट एंगल के बारे में। अच्छा, राइट एंगल से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। पिछली चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, फिर भी मैं एक बार बता दूं आपको। जब दो रे आपस में किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, यानी कि देखो ये एक रे है और ये दूसरा रे है, ठीक, तो ये दो रे इस पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं, तो यहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एंगल जो 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल कब दिखेगा? दो स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऊपर। दो लाइन, दो रे इस तरीके से यहाँ पर मिल रहे हैं, और राइट एंगल को शो करने का तरीका होता है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब ये राइट एंगल कैसा भी हो सकता है। आपने तो अभी इसको ऐसे देखा है, अगर इसको थोड़ा तिरछा घुमा दें तो ये राइट एंगल इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, राइट एंगल का मतलब है कि इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री हो रहा है, होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, यहां पर भी। तो जब आप इस पॉइंट पे एंगल को मेजर करेंगे ये 90 डिग्री का आएगा, तो इसको हम राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये किसी भी तरह से घूम सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और भी घूम सकता है। हर डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। ऐसे करके अगर ये ऐसे हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो कहीं पर अगर 90 डिग्री नहीं लिखा है और इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर जैसा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो ये राइट एंगल ही कहलाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल के बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। अब दो रे कुछ इस तरीके से हैं, एक रे इधर जा रहा है, दूसरा रे इधर आ रहा है। तो यहां पर अब देखो, ये वाला जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अब इधर से घूम के यहां से यहां तक आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों रे मिल रहे हैं, तो ये जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल है। इस स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री का होता है। अब ये स्ट्रेट एंगल जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ये स्ट्रेट एंगल ऐसा भी हो सकता है। ये यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहे होती, ये 180 डिग्री हो गया। ये तिरछा भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, बस ये जो दो रे हैं ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये रे इधर जा रहा है, ये रे इधर आ रहा है, तो यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल 180 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीचे का ही एंगल 180 डिग्री हो। अगर आप ऊपर से भी इसको मेजर करोगे तो ये ऊपर से भी, इस साइड से भी 180 डिग्री आएगा। यहां से अगर मेजर करो तो 180 डिग्री है, और यहां से भी मेजर करोगे तो 180 डिग्री है। मेजरमेंट कैसे करते हैं एंगल का, ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। तो जब नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एंगल को कैसे मेजर किया जाता है प्रोटेक्टर से। ठीक है, फिलहाल आप ये जान लो कि इस तरह के एंगल को राइट एंगल बोला जाता है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है। ऐसा स्ट्रेट वाला जो एंगल होता है इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और ये 180 डिग्री का होता है। इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। तो अभी तक देखो, दो रे जब हम देख रहे थे तो दो रे कुछ इस तरीके से थे, एक ऐसा एक ऐसा, दूसरा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये दोनों रे सेम डायरेक्शन में हुए तो मान लो यहां से एक पॉइंट है, ये एक रे है। अब यहां से एंगल शुरू हो रहा है, यहां से यहां तक पहुंचा तो ये 90 डिग्री होता, घूम के यहां तक आता तो 180 डिग्री होता। अब ये घूम के सीधा वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गया जहां से निकला था, तो दूसरा जो रे होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, और कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री राइट एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल। अब अगर ये तीनों चीज अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके आगे हम डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन, 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, उन डायरेक्शन के बीच में एंगल का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो मैं इसको रब कर लेता हूं, इसके बाद अपन एंगल डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन में कैसे एंगल को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, बेसिकली 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हमेशा टॉप पे नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। अब यहां पर देखो, इस पॉइंट से ये रे इधर जा रहा है, ये रे ऊपर जा रहा है, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ना ये 90 डिग्री का होगा। ठीक, यहां से ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री। इधर से ये एंगल जो फॉर्म होगा ये भी 90 डिग्री।
और यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी 90 डिग्री। तो यहां पर आपको 4 90 डिग्री के एंगल दिख रहे होंगे। तो अगर आप चारों 90 डिग्री को जोड़ दो तो क्या होगा, इसका पहले जोड़ो 90 डिग्री, फिर ये वाला 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो मैं सीधा 90 इंटू 4 कर दूं तो ये होता है 360 डिग्री। आप मल्टीप्लाई करके देखो, 9 4 जा 36 और साथ में 0, ठीक है। तो 360 डिग्री होता है। आपको पता है 360 डिग्री क्या चीज है, कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। इसका मतलब हमने कंप्लीट एंगल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कैसे, ये एक 90 डिग्री पहला पार्ट, ये 90 डिग्री दूसरा पार्ट, ये 90 डिग्री तीसरा पार्ट और ये 90 डिग्री चौथा पार्ट। तो कंप्लीट एंगल को जब 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो वो 90 90 90 90 डिग्री में डिवाइड होता है, ठीक है। और जब ये कंप्लीट एंगल यहां फॉर्म होता है, चारों देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तीसरा 90 डिग्री और ये चौथा 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब एक गोले का चक्कर काटना, कंप्लीट चक्कर काटना, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहां से निकले आप यहां तक पहुंचे 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक पहुंचे तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, फिर यहां से यहां तक पहुंचे तो 180 प्लस 90 270 डिग्री, और फिर यहां से जब वापस पहुंचेंगे तो 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब यहां पर अगर आपसे पूछे कोई कि अगर आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपने कितने डिग्री के एंगल को ट्रेवल किया, या फिर कितना डिग्री का एंगल का मेजरमेंट आएगा, तो वो आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब हम पूछे कि इसका फ्रैक्शन बताओ। फ्रैक्शन का मतलब कितना पार्ट इसने ट्रेवल किया है। तो देखिए टोटल तो 4 पार्ट है, 1 2 3 4, एक रिवॉल्यूशन के 4 पार्ट है यहां पर, तो डिनोमिनेटर में आएगा 4। और कितना इसने ट्रेवल किया, सिर्फ 90 डिग्री, यानी कि एक ही पार्ट को ट्रेवल किया, तो फ्रैक्शन आ गया 1/4, रिवॉल्यूशन का फ्रैक्शन है। अगर आपसे पूछे नॉर्थ से साउथ का, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से साउथ आप ऐसे आओगे तो कितना ट्रेवल हो रहा है, 90 प्लस 90, 2 पार्ट ट्रेवल हो रहा है। टोटल कितने पार्ट है, 4 में से 2 पार्ट ट्रेवल हो रहा है। अब ये कट सकता है, 4 से अगर आप 2 को डिवाइड करोगे तो यहां पर 1/2 आएगा, ठीक है। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैसे काटते हैं ये आगे आप सीख जाओगे, धीरे धीरे मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, अब अगर नॉर्थ से आप निकल रहे हो, नॉर्थ से निकल के ईस्ट की तरफ गए 90, पहला 90, ईस्ट से साउथ दूसरा 90, साउथ से वेस्ट की तरफ गए तीसरा 90, 3 बार 90 डिग्री आपने कवर किया। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ अगर आप जा रहे हो तो 4 पार्ट है, 4 में से 3 आपने कवर किया, 3/4। और उसके बाद जब नॉर्थ से निकल के वापस नॉर्थ में पहुंचोगे तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। कैसे, आप नॉर्थ से निकल के वापस नॉर्थ तक पहुंच रहे हो, टोटल 4 पार्ट है यहां पर, और चारों आप ट्रेवल कर रहे हो, पहला 90, दूसरा 90, तीसरा 90 और चौथा 90, तो चारों पर कवर कर रहे हो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, पूरा कैंसिल हो गया, क्या आया आंसर 1। तो इसको कहते हैं 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब यहां पर मूव होने के 2 तरीके हैं, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी भी चीज के आगे एंटी लग गया मतलब वो उसका उल्टा हो जाता है, याद रखना, ठीक है। तो देखो क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब होता है घड़ी, घड़ी की तरह चलना। अब घड़ी का डायरेक्शन क्या होता है, घड़ी में आपने 3 कांटे देखे होंगे, ये घड़ी है। एक तो होता है मिनट का हैंड जो बड़ा होता है सबसे, एक होता है सेकेंड एक मिनट का हैंड होता है जो सबसे लंबा होता है, एक आवर का हैंड होता है जो उससे छोटा होता है, और एक तीसरा होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड का हैंड। तो ये जो चल रहा होता है ये किस डायरेक्शन में चल रहा होता है, ऐसे चल रहा होता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको बोलते हैं, जिधर आप चाबी खोलते हो, ताले की चाबी को जिस डायरेक्शन में खोलते हो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलता है। घड़ी के कांटे को आप देखोगे तो क्या घड़ी इस डायरेक्शन में कभी घूमता है, घड़ी का कोई भी कांटा इस डायरेक्शन में नहीं घूमता, तीनों कांटे इस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर आपको यहां पूछा जाए नॉर्थ से ईस्ट की तरफ अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो फ्रैक्शन 1/4 आएगा, ठीक है। ये है क्लॉकवाइज CW। वैसे ही नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ जा रहे हो तो भी आप क्लॉकवाइज मूव हो रहे हो, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ क्लॉकवाइज मूव हो रहे हो।
अब यहाँ दूसरा एक तरीका भी है, देखिए हमने फ्रैक्शन निकाला है नॉर्थ से वेस्ट का 3/4, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में घूम के आ रहा है तो 3/4 आ गया। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना। अब क्लॉक के कांटे तो इस डायरेक्शन में घूमते हैं और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा हूं और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैंने कितने डिग्री ट्रेवल किए? सिर्फ 90 डिग्री, ठीक है। सिर्फ 90 डिग्री मतलब कितना फ्रैक्शन हुआ? 1/4, क्योंकि 90 डिग्री का फ्रैक्शन 1/4 आता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, ठीक है। और ये 180 डिग्री था तो 1/2 आ रहा था। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको क्लियर होना चाहिए। क्लॉकवाइज मतलब आप इस डायरेक्शन से मूव होके जा रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में। आंसर दोनों में अलग अलग आएगा, क्यों? क्योंकि जब आप क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो आप 3 बार 90 90 90 को क्रॉस करके जाओगे। ये पहला 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, तो इसका फ्रैक्शन निकालने पर 3/4 आता है। लेकिन अगर यही चीज आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाना है, तो सीधा यहां से यहां पहुंच गए। कितने 90 डिग्री कवर किया आपने? सिर्फ एक ही, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/4, ठीक है। तो ये था डायरेक्शन। डायरेक्शन में किस तरह से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, और एक पूरा रिवॉल्यूशन क्या होता है। जब पूरा कंप्लीट एंगल फॉर्म हो जाए, 90 90 90 90 करके 4 एंगल कंप्लीट हो जाए, 4 बार 90 डिग्री कंप्लीट हो, तो वो 1 रिवॉल्यूशन कहलाता है। और इसमें हमने फ्रैक्शन देखा, ये 4 फ्रैक्शन में डिवाइड है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? उसका टुकड़ा, 4 टुकड़ा है, 1 2 3 4, ठीक है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के 4 टुकड़े हैं। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है या कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को 4 पार्ट में डिवाइड किए, 90 90 90 90, ठीक है। तो ये था डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद अब हम बात करेंगे क्लॉक के बारे में। क्लॉक में आप किस तरीके से एंगल का कैलकुलेशन करोगे। क्लॉक में भी जो कांटे होते हैं, मिनट हैंड और सेकंड हैंड, सॉरी मिनट हैंड और आवर हैंड, इनके बीच में कितने कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ये हम इसके बाद देखेंगे। तो इसको मैं रब कर लेता हूं और इसके आगे अपन देखते हैं कि क्लॉक में आप कैसे डायरेक्शन का कैलकुलेशन करोगे। ओके, अब देखते हैं कि क्लॉक में एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा क्लॉक मैंने यहाँ पर बना रखा है। क्लॉक आपने देखा होगा कैसा होता है, ठीक है। तो इस क्लॉक में 3 कांटे होते हैं। एक तो होता है आवर का हैंड, ठीक, जो छोटा होता है। एक होता है मिनट का हैंड, जो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। और एक सेकंड का हैंड होता है, जो कंटिन्यू यहाँ पर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। वो पूरा चक्कर काटता रहता है, या बोल सकते हो कि वो पूरा रिवॉल्व होता रहता है यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देना, आप इस घड़ी में या कोई भी घड़ी हो तो वहां पर काउंटिंग जो होता है 12 तक होता है, 1 से लेकर 12 तक 12 गिनती होती है, ठीक है। तो यहां पर एक चक्कर अगर आप देखोगे तो एक चक्कर में एक कंप्लीट एंगल फॉर्म होगा। एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो अगर मैं 360 में से 12 को डिवाइड करूं तो ये आता है 30, यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। 360 में से 12 को डिवाइड किया, ठीक है, तो एक पार्ट का पता चला। यानी कि अगर जो आवर का हैंड है वो 12 में है और जो मिनट का हैंड है वो 1 पे है, तो यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। इसी के बाद अगर वो 2 पर रहेगा मिनट का हैंड और आवर का हैंड यहां पर रहे, तो कोई भी एक हैंड, जरूरी नहीं कि आवर का हैंड हो, ठीक है। वैसे तो मिनट का हैंड ही आपको कंटिन्यू घूमता दिखेगा, आवर का हैंड तो धीरे धीरे घूमता है, ठीक है। तो यहां पर फिर एक रिवॉल्यूशन, ये फिर से 30 डिग्री का हो गया। अगर मिनट का हैंड 3 में पहुंच जाए तो यहां पर फिर से 30 डिग्री हो गया, ठीक। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हो 30 30 30 करके जब 3 बार ये 3 स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है। ये एक स्टेप में कितना होता है? एक स्टेप में 30 डिग्री होते हैं और 3 स्टेप में कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री। 30 + 30 + 30, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ना, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको क्लॉक में याद रखना है कि हर 3 स्टेप में 90 डिग्री होता है। अगर एक कांटा 12 में है और दूसरा कांटा उसके 3 स्टेप आगे है, तो 1 2 3, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये 90 डिग्री का फॉर्म होगा, ठीक। इसके बाद मान लीजिए अगर ये स्ट्रेट है, अगर एक आवर का कांटा यहां पर 12 में है और मिनट का कांटा आपका पहुंच गया 6 पे, तो यहां पर ये 90
अब देखो यहाँ पर फिर से 3 स्टेप है, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो कितने डिग्री बनेंगे, यहां से यहां तक फिर से 90 डिग्री फॉर्म होगा। और अगर मैं 12 से 6 तक का देखूं तो ये 180 डिग्री यानी कि एक स्ट्रेट एंगल भी फॉर्म होता है। ठीक है, अब अगर एक कांटा 6 में है और दूसरा कांटा 9 पे है तो यहां पर भी एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि यहां पर 3 स्टेप हो रहे हैं, 1 2 और ये तीसरा। ठीक है, अब 9 में एक कांटा है, 12 में एक कांटा है, तो यहां पर फिर से क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि यहां पर 1 2 3 स्टेप है। तो हर 3 स्टेप में या हर 3 काउंट में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो अगर आप घड़ी के कांटे को इस तरीके से देखोगे तो बहुत सिंपल है आपको बताना कि ये 90 डिग्री है। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दे कि घड़ी का एक कांटा है 10 पे, ठीक, ये 10 पे, और दूसरा कांटा है 7 पे, तो अब बताइए क्या ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा या नहीं। तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा। देखो 3 स्टेप आपको चेक करना है, अगर 3 स्टेप है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से देखो 7 से 8 1 हो गया, 8 से 9 2 हो गया, 9 से 10 3 स्टेप हो गया। इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। वैसे ही दूसरे साइड भी हो सकता है। मान लीजिए एक कांटा यहाँ पर 2 पे है और इसका 3 स्टेप आगे बढ़ा दो, 1 2 और 3। दूसरा जो कांटा है ये हम 5 में ले आते हैं, तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो मैं बता चुका हूं। सेकेंड का कांटा हमेशा राइट की तरफ ऐसे घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन में ही आप देखोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साउथ में। ठीक है, जो सेकेंड का कांटा इस साइड घूमता है उसके ऑपोजिट साइड में जो भी होगा उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्लॉक में और डायरेक्शन में हम एंगल का कैलकुलेशन करते हैं। जो एक्सरसाइज 5.2 है यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो एंगल का मेजरमेंट हो, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, या फिर डायरेक्शंस में एंगल का कैलकुलेशन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके बाद डायरेक्शन में मैंने आपको फ्रैक्शंस बताए। और यहाँ पर अभी क्लॉक के बारे में हमने देखा कि क्लॉक में कितने कितने एंगल फॉर्म होते हैं, कितने कितने स्टेप्स में। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।